नमस्कार, नर्मदे हर। मैं चिन्मय उद्गिरकर और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ ऐसे व्यक्तित्व से जिनका पूरा जीवन अध्यात्म के छाव में पला बढ़ा, जिनका पूरा जीवन अध्यात्म की सरल सहज कहानी है। रवि भैया कसरेकर, संत पिता के गोद में पले बढ़े, साधु संतों की कृपा प्राप्त रवि भैया कसरेकर का जीवन अध्यात्म कितना सरल है, कितना सहज है, एक उदाहरण है। जब भी हम उनसे पूछते कि भैया अध्यात्म क्या है, तो बड़े मुस्कुरा के वो कहते हैं, कौन सा अध्यात्म, कैसा अध्यात्म। बात बहुत गहरी है, अध्यात्म बहुत गहरा है, लेकिन ये गहरा अध्यात्म इतना सरल, इतना सहज हो सकता है? रवि भैया कसरेकर अध्यात्म की सरलता के एक उदाहरण है। नर्मदा मैया की कृपा प्राप्त रवि भैया कसरेकर आज हमारे साथ है। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते भैया नर्मदे हर। नर्मदे हर। भैया जैसे मैंने आपका इंट्रो करवाया कि संत पिता के गोद में आप पले पड़े, आपके पिताजी आदरणीय भक्तराज महाराज बहुत बड़े संत थे और उस परिवार में आपका जन्म हुआ। तो कैसा था बचपन आपका? बचपना तो बड़ा आनंद से गया और संत परंपरा घर में होने के कारण वातावरण पूरा आध्यात्मिक रहा बचपन से। जी एक आनंदमय जीवन जीने को मिला। जी अध्यात्म क्या है ये तो बचपन से हमें मालूम नहीं था, जी लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए तो अध्यात्म को सरलता से हमारे पिताश्री जी परम पूज्य भक्तराज महाराज जी इन्होंने अध्यात्म को बड़े सरलता से लोगों तक पहुंचाया, जी जो आज देश विदेशों में भी उनका नाम है। जी और उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं की कृपा से ये जो कुछ मैं कर पाया हूँ, जी नर्मदा जी का जो कार्य है जी। ये उन्हीं की कृपा से और माँ के आशीर्वाद से ही मैंने किया है। क्या बात। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आगे भी इसको कैसे ले जाना है, अभी ये सब मुझे वही बताएगी। वाह। मुझे बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो जैसा बुलवाएगी वैसा मैं बोलूँगा। भक्तराज महाराज जी की जो जीवनी है, उनका जो आध्यात्मिक कार्य है, उनके जो बाकी के कार्य है, वो तो सब हम आपके ज़ुबानी सुनते ही रहेंगे। लेकिन सबसे सबसे सटीक बात जिस पे मैं फोकस करना चाहता हूँ वो ये है कि नर्मदा मैया और आपका एक अटूट माँ और बेटे का एक नाता है जो हम हमेशा फील करते हैं। जब भी नर्मदा मैया का नाम आता है तो जिस तरीके से अभी आपकी आँख भर आई है, आपकी आँख भर आती है और आपके हृदय से, आपके वाणी से नर्मदा मैया प्रकट होती है। तो नर्मदा मैया की आपकी बचपन की कुछ ऐसी यादें, जिन यादों में आप नर्मदा मैया के साक्षात्कारी हुए थे, ऐसे कुछ पल हमें सुनने में बड़ी दिलचस्पी है भैया। बचपन का जीवन थोड़ा कठिनाइयों में गया। जी पढ़ाई के दौरान बचपना होने के कारण खाने पीने का बड़ा शौक़ रहा शुरू से ही, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। जी तो सोचता था चलो नर्मदा माई में डुबकी लगा के जितना आज पैसा चाहिए उतना मैं निकालूं। ओह। और मेरे को जितना पैसा लगता था मैं सोच लिया था कि आज 20 पैसे चाहिए या 10 पैसे चाहिए या 5 पैसे कम है, बस 1 या 2 डुबकी में मेरे को उतने पैसे मिल जाते थे। नर्मदा मैया में डुबकी लगाने से आपको पैसे मिलते थे? हाँ मिलते थे। कैसे? जी, डुबकी लगा के नीचे पानी में जाके पैसे निकालना ओह। और उसका फिर जो भी खाने का शौक़ हो उसे पूरा करना। ऐसे कई किस्से हैं नर्मदा मैया के कि बताना बड़ा कठिन होगा, परिस्थिति ऐसी थी जी कि ये बताने जैसी चीज़ें नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि और बचपन में नर्मदा मैया सिर्फ मैं एक नदी के रूप में मानता था। अच्छा। कि एक नदी है, लोग बाग आते हैं यहाँ पे, साधु संत आते हैं, कुछ तो बात होगी जो इतने लोग यहाँ आते हैं जी और इतने साधु संत यहाँ आते हैं, कुछ तो होगा। लेकिन बचपना तो बचपना ही होता है। समय बीतता गया, उसके बाद में हमारी जो गुरु परंपरा है जी। वो पूरी नर्मदा तट पे ही है। क्या बात है। हमारे गुरु के गुरु अनंतानंद साई जी उनके गुरु परमहंस चंद्रशेखरानंद, उनके गुरु ब्रह्मानंद जी, और जी। कहते हैं पूरा तो मुझे
यकीन नहीं, पूरा तो मालूम नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ये सब परंपरा ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ से आई हुई है। ओ, और ये परंपरा होने के कारण जैसे जैसे बड़ा हुआ तो फिर नर्मदा माई के प्रति थोड़ा प्रेम अलग लगाव से, और प्रेम और फिर उसे बढ़ता माँ गया। के रूप में मैंने देखना जी शुरू किया। 2008 में पहली बार जब मैं अमरकंटक गया, जी अमरकंटक कहाँ था ये मुझे मालूम नहीं, जी जाना कैसा है ये मुझे मालूम नहीं, जी। लेकिन 1 साल पहले मैंने माई की कढ़ाई बोलते हैं उसको, माई की कढ़ाई। कढ़ाई, अच्छा। कढ़ाई का मतलब होता है कि हलवा बना के उसको भोग लगाना, अच्छा। उसको माई की कढ़ाई बोलते हैं। जी। तो पंडित जी बोले आपको जो भी कुछ मांगना हो वो मांग लो बोले, और मैया आपकी इच्छा पूरी करेगी। मैंने कहा मुझे मांगना तो कुछ भी नहीं है, जी। सिर्फ भोग लगाना है। नहीं, बोले मांग लो जो भी मांगना हो, मैया आपकी इच्छा पूरी करेगी। आज का दिन बड़ा अच्छा है। जी। और वो दिन था सप्तमी का। ओ, सप्तमी को नर्मदा जी का जन्म वाह, पुराणों में कहा है कि जन्म है, नर्मदा रविवार पुराण के में दिन कहा था, है। जी सप्तमी को। तो मैंने कहा मैया तेरा बचपन से मैंने सब रूप देखे, पानी कम देखा, ज़्यादा देखा, बढ़ता पानी देखा, बाढ़ देखी, जी बाढ़ में लकड़ियाँ भी पकड़ी, सब कुछ किया, जी। लेकिन मैंने तेरा उगम स्थान आज तक देखा नहीं है। क्या बात। ये मुझे देखना है, बस इतनी मेरी इच्छा है। और दूसरे साल उसी दिन मैं कैसे अमरकंटक गया मुझे मालूम नहीं, क्या बात। मुझे किसने भेजा मुझे मालूम नहीं, जी। बस मन में एक और आस लगी थी कि अमरकंटक पहुंचना है। वाह। लेकिन कैसे पहुंचना है मालूम कुछ नहीं। मैं जब नासिक में रहता था तो मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बोला कि तू तेरा नाम और ये सब बता, कंफर्म करते। जी। बोला अमरकंटक किधर है? मैंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। तो बोले फिर किसके पास में? मैंने कहा बता दे, बिलासपुर के आसपास कहीं तो भी है। बोले ठीक है, बोले तुम्हारा टिकट हम कंफर्म करते। आधे घंटे के बाद फ़ोन आया कि तुम्हारा पूना से टिकट बिलासपुर के लिए कंफर्म हुआ है। वाह। बिलासपुर में जाने के बाद सब नया था मेरे लिए। जी। और माताजी हमारी कह रही थी कि तू इतने बड़े जंगल में जा रहा है, लोग वहाँ लूटते हैं, वहाँ पे सब कुछ करते हैं। मैंने कहा जो होगा सो होगा। तो बोले कम पैसे लेके जा। मैंने कहा पैसे है किसके पास? पैसे है ही नहीं, तेरे से ही पैसे लेना है। पैसे तो मैं तेरे से लूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो माताजी भी हंसने लगी, कारण बचपन हम सबका नर्मदा जी के किनारे गया। ऐसे करके मैं अमरकंटक पहुंचा। अमरकंटक पहुंचने के बाद में जी। जैसे जैसे मैं पास जाता गया तो मुझे रूम भी इतनी पास में मिली कि 200 फुट की दूरी पे मुझे नर्मदा माई का दर्शन हो रहा था। और रूम साथ में मिली। और बस वहाँ से मेरा सब क्या बोलते जीवन का रुख ही बदल गया। वक्त बदल गया। मैया की तरफ देखने का नज़रिया भी बदल गया कि नहीं, वाकई में नर्मदा जी नहीं, नर्मदा माँ है। क्या बात है। वही भैया, नर्मदा मैया, नर्मदा नदी बाकी नदियों से बहुत अलग है, ऐसा कहा जाता है। आपका अनुभव क्या है? मेरा अनुभव तो नहीं कह सकता, लेकिन अध्यात्म के आधार पे, पुराणों के आधार पे, ये अनंत काल से बहती आ रही नदी है। जी। इसको कहते हैं पुराणों में भी ऐसा कि सप्तक काल तक ये नदी नर्मदा माई जीवित रहेगी। सप्तकाल तक? सप्तक काल। सप्तक काल तक। हाँ। क्या है सप्तक काल? सप्तक काल बोले तो ये एक काल, जी, दूसरा काल, तीसरा काल, प्रलय का जो एक काल होके गया था जी, ऐसे सप्तक काल तक भी नर्मदा माई बहती रहेगी, जीवित रहेगी। ऐसा उसको शंकर जी ने, भगवान शंकर जी ने आशीर्वाद दिया है। ओके। और ये भी कहा है कि तेरे दोनों तट पे हमारा वास रहेगा। अच्छा, नर्मदा जी के दोनों तट पे भगवान शंकर का हाँ, वास रहेगा। हाँ, और नर्मदा जी भगवान शंकर जी, शिव जी की कन्या भी है। हाँ। तो ये कथा क्या है? कथा ऐसी है कि भगवान शंकर जी युद्ध करते करते, जब कई सालों तक इनका युद्ध चला, जी, युद्ध होने के बाद में वो एक स्थान पे जाके बैठे। जी, और बैठने के बाद उनके श्वेत करने से, जी, पसीने से जी, जो कुछ उत्पन्न हुई, जी। ये नर्मदा मैया का स्वरूप उत्पन्न हुआ। वाह। और उस जगह का नाम है अमरकंटक। ओह, अमरकंटक में नर्मदा माई का उगम स्थान है। जी, फिर नर्मदा माई ने बहुत साल तप किया
शंकर जी के सामने। जी तप करने के बाद में फिर प्रकट हुए। फिर शंकर जी ने उन्हें जन कल्याण के लिए जी कि अब आप पृथ्वी पर अवतरित होके जी जन कल्याण के लिए आप जल स्वरूप में प्रकट हो। जी तो उन्होंने कहा मैं प्रकट होती हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक वरदान भी चाहिए जी। कि मैं सप्तक काल तक न मृता। ओह, इसका मतलब ही नर्मदा। ओके ओके, न नाम मृता रुता, है ना नर्मदा, तो मैं सब तक काल तक जीवित रहूंगी। जीवित रहूँगी। और दूसरा कि मैं जहाँ से भी मैं गुजरूंगी जी, मेरे दोनों तटों पे आपका वास हो। वास होना चाहिए। अच्छा, तो शंकर जी ने कहा कि उत्तर तट पे देव ऋषिगण ऋषि मुनि वास रहेंगे। करेंगे और दक्षिण तट पर मैं और मेरे गण वास करेंगे। क्या बात है। तो दक्षिण तट का मतलब है कि शंकर भगवान तो इसी में रहते थे, स्मशान में रहते जी। थे, स्मशान के वैरागी थे। जी, तो बोले गण और मैं दक्षिण तट पे वास करूँगा वाह, और दोनों तटों पे मेरा वास रहेगा। जी और जहाँ जहाँ भी नर्मदा माई के जल में से जो भी आप पत्थर उठाएंगे जी, वो शंकर का ही स्वरूप होगा। हर कंकर हर शंकर। कंकर में शंकर। वाह, उसे स्थापना भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आप सीधे आपके मंदिर हो या आपका घर हो, जी जहाँ भी आप ले जाना चाहते हो, जी जहाँ भी उसको आप स्थापित करना चाहते हो, जी, आप कर सकते हैं। वाह। रेवा तीरे तप कुर्यात, ऐसा कहा जाता है। अगर आपको तप करना है, साधना करनी है, तो रेवा तीर का ही आप संग करना चाहिए, ये मान्यता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे। नर्मदा तट पे तब हजारों सालों से ऋषि मुनि आज भी करते आ रहे हैं जी और कर रहे हैं और करेंगे आगे चल। जी, लेकिन उसका तप का क्या महत्व है ये तो मैं अब आपको आगे चल के बताऊंगा। ओके, इतने संक्षिप्त में उसे बता नहीं पाऊंगा। बिल्कुल। भैया, मैंने ऐसा सुना है कि नर्मदा तीरों पे, दोनों तीरों पे लाखों करोड़ों संत बैठे हैं अदृश्य रूप में, अपनी तप यात्रा करने के लिए, तप करने के लिए, साधन करने के लिए। तो कभी आपने ऐसा अनुभव किया है। ऐसा यदि मैं बोलूँगा कि जी। हाँ किया है जी, तो अतिशयोक्ति होगी। नहीं, लेकिन हमें सुनना है भैया। नहीं, सुनना ठीक है, जी ये मेरा अनुभव है, जी मैं आपको बताऊं, जी, ये अतिशयोक्ति होगी। लेकिन नर्मदा फिर भी जी के बारे दर्शकों को में अगर आपने ये अनुभूति बताई आपकी, तो नहीं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नर्मदा माई के बारे में ही मैं बताऊँ। मेरे अच्छा। बारे में ज़्यादा बताने की अनुमति आपको नहीं, या फिर अनुमति आपकी। नहीं है। अच्छा। मैया बोलने नहीं देगी। तो आपका अच्छा काम चल रहा था नासिक में, आप महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम कर रहे थे, फिर भी आपका नर्मदा तट पे जाना होता था। रवि भैया के बारे में अगर किसी को भी पूछा जाए पूरे भक्त परिवारों में, तो वो बोलते हैं कि भैया कभी जब ध्यान में बहुत इंटरेस्ट लेते नहीं है, लेकिन फिर भी वो आध्यात्मिक है, वो कर्म योगी है। तो क्या है तो क्या सोच है इस बारे में आपकी। अध्यात्म के बारे में तो ज़्यादातर पंडित लोग ज़्यादा बताएंगे। जी मैं अध्यात्म के बारे में बोलूं तो शायद लोगों को वो सच नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा अध्यात्म है। जी तुम कर्म क्या कर रहे हो, अच्छे कर्म करो, वही तुम्हें अध्यात्म की ओर लेके चलेगा। और घर में संत परंपरा होने के कारण सरल मार्ग से जो अध्यात्म हमें सिखाया है, जी नाम जप का बोलो, भजन का बोलो, ध्यान धारणा बोलो, लेकिन हम नाम पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि नाम कहीं पे भी ले सकते हैं। जी भजन करने के लिए आपको कहीं एक स्थान ढूंढना पड़ेगा, जी ध्यान करने के लिए स्थान ढूंढना पड़ेगा, लेकिन नाम के लिए आपको स्थान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो मन में ही चलते रहता है। आप कहीं पे भी नाम ले सकते हो, किसी भी जगह, आपको कोई बंधन नहीं है। तो सरल मार्ग यही है कि आप नाम जप करो और अपने काम कर्म काम पूरे करो। अभी नाम जप बोलोगे तो कौन सा नाम, जी जो आदमी जिस भगवान को चाहता है उसका नाम ले। गुरु सगुण रूप में मिलना चाहिए ऐसा नहीं है, जी निर्गुण में भी आप सेवा कर सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं सगुण का गुरु हो तो अच्छा रहता है, लेकिन सगुण का गुरु मिलना भी इतना आसान नहीं है। और गुरु
मिलते नहीं, खुद आते हैं। क्या बात है। गुरु को ढूंढने नहीं जाना पड़ता। तुम्हारी साधना या पूर्व जन्म का कुछ पुण्य कर्म आपने किए होंगे तो ऑटोमेटिक गुरु आपको मिलेंगे। या फिर आप नहीं भी यदि गुरु मिले तो आप, बहुत से लोग सोचते हैं अरे गुरु मिला नहीं क्या करूं, तो आप किसी न किसी भगवान को, देवी देवताओं को मानते होंगे, उनका नाम लो जी। वही तुम्हारा नाम गुरु हो जाएगा। वाह। वो धीरे धीरे वही आपको पूरा मार्गदर्शन करेगा कि आगे क्या करना है। और ऐसा करते करते जब सही स्थान पे आप पहुंच जाओगे, सही दिशा में आप जाने लगोगे, गुरु आपके पास चल के आएगा। क्या बात है। और आप तो इतने भाग्यशाली है कि आपके गुरु के घर में ही आपका जन्म हुआ। आपके ये तो पिता ही आपके गुरु थे। मेरा वो भाग्य है कि इतने बड़े संत के घर में जन्म होना। कहते हैं पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, पुण्य कर्म किए पुण्य होंगे। कर्म किए होंगे, इसलिए इस जन्म में भक्तराज महाराज जी के घर परिवार में आपके जन्म हुए। जन्म हुआ। रवि भैया, मैं अभी आपसे डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो आपके कार्य से लेके है। ये तो हो गई आपकी ऊपर वाली पहचान, लेकिन जो अंदर वाली पहचान है कि आप नर्मदा मैया के सपूत हो और मैया के लिए आपने नर्मदा निरंजनी नाम के संस्था की स्थापना की, और नर्मदा निरंजनी के चलते हुए आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी नर्मदा तटों पे किए हैं, जो प्रत्यक्ष कार्य है। और सबसे बड़ी बात, नर्मदा मैया का दोनों तटों पे बसे हुए तीर्थ स्थानों का शूटिंग, डॉक्यूमेंटेशन नर्मदा पुराण के अनुसार हर स्थान के महात्मा और उसकी कथाओं से जुड़े हुए सभी संबंधित पुरावों के सभी संबंधित सबूतों के साथ आपने 8 साल शूटिंग का कार्य पूरा किया। 8 साल आपने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया, खुद से आपने सब पूरा फंड जमा करके आपने गहरी खाई में जाके, कभी बाढ़ आई है तो बाढ़ के पानी में घुस के, ऐसे ऐसे जगहों का, तीर्थों का आपने शूटिंग किया, डॉक्यूमेंटेशन किया है कि उनमें से बहुत सारे तीर्थ अभी तो उपलब्ध भी नहीं है, वो तो प्रवाह में दब गए हैं। तो इस कार्य की स्फूर्ति आपको कैसे मिली, और कार्य शुरू करने में आपको कौन सी अड़चनें आई, और कार्य शुरू करने में आपको कौन सी बाधाएं आई, और कैसा था इस 8 सालों का सफ़र का अनुभव? सबसे पहले तो 8 साल नहीं, इसमें ज़्यादा समय लगा जी। और फिर वही कहता हूँ कि संत परंपरा घर में थी और नर्मदा जी के किनारे मेरा बचपन गया। तो पिताश्री का काम करना, तो मैंने कहा बहुत से लोग पिताजी के कार्य कर रहे हैं, भक्तराज जी महाराज जी के, तो मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं कि जो यूनिक हो जी। जो आज तक किसी ने किया नहीं हो। ऐसे एक मन में विचार आता था, लेकिन करना क्या है मालूम नहीं था जी। कि कौन सा कार्य करे कि जो जिससे समाज के लिए कुछ, समाज कल्याण के लिए काम हो। ऐसे करते करते 2008 से मेरे को 2-3 साल तक कार्य क्या करना है यही मालूम नहीं था। जी। उसके बाद में हमारे रामानंद जी महाराज, जो परम पूज्य भक्तराज महाराज जी के गद्दी पर विराजित थे, एक दिन उन्होंने बुलाया और बोले, रवि काम ऐसा होना चाहिए कि जो नाम हो। तो मैंने कहा जी दादा। मेरा एक स्वभाव था कि मैं इमीडिएट उसको आंसर दे देता था, जी दादा। तो फिर उन्होंने फिर ऐसा 3 बार मुझे कहा। तीसरी बार जब कहा तो मुझे याद आया कि कुछ काम ये जो बोल रही है कुछ अलग है। ऐसा करते करते फिर भी मेरे को 2-2.5 साल निकल गए जी। कि करना क्या है। ये मेरी यात्रा तो 2008 से शुरू हो गई थी, लेकिन करना क्या है अपने को, समाज के लिए अपन ऐसा कौन सा कार्य करें। अपन ने संत के घर में जन्म लिया है तो अपना भी कर्तव्य बनता है, अपना दायित्व बनता है कि अपन भी कुछ ऐसा कार्य करें कि जो समाज कल्याण के हित में हो जी। और ऐतिहासिक कुछ जिसकी धरोहर हो, ऐसा कुछ कार्य करे। तो फिर एक दिन ऐसा ही नर्मदा मैया के किनारे बैठा था। जी। बैठते बैठते याद आया कि अपनी सब गुरु परंपरा है और बचपन से बहुत से साधु संतों से मैं मिला था। जी। तो मैंने कहा क्यों ना अपन नर्मदा माई का ही काम करें। अभी काम करना है, लेकिन क्या करना है ये पूरा
पता नहीं था। मालूम नहीं था क्या करना है। फिर कुछ हमारे मित्र लोग हैं, उनसे बातचीत हुई जो सिने जगत में कार्यरत है, काम करते हैं। तो उनसे मैंने बात की कि अपने को नर्मदा माई के ऊपर काम करना है। तो उनको क्या लगा, रवि दादा बोल रहे हैं 2-4-8 दिन में काम हो जाएगा। तो उन्हें हाँ कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, अपन एक समय तय करते हैं और उस समय पे आप नर्मदा जी के किनारे आओ। जी। तो ऐसे 3-4 डायरेक्टर आए, मुंबई से थे, कोई पुणे से थे, अलग अलग जगह से आए थे और वो बाबा जी से परिचित थे, बाबा के भक्ति थे। जी। तो उनसे मेरे को वार्तालाप करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो उनने फिर सब देखा कि क्या करना चाह रहे दादा। तो मैंने कहा नर्मदा जी की शूटिंग करना है। तो उनने फिर उनके हिसाब से वो सब बताया कि यहाँ इतने कैमरे लगेंगे, इसकी स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगी, 4 कैमरे लगेंगे, एक सब ऐसा आधा पौन घंटा उनका डिस्कस चालू था और मैं नर्मदा माई की तरफ मुँह करके बैठा था, मेरे पीछे डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है। उनके बाद होने के बाद बोले अपन इनसे दादा से पूछते हैं तो आपकी क्या तैयारी है। तो बोले और अपने को एक बहुत बड़ा डायरेक्टर भी लगेगा। तो दादा को ही मालूम होगा कौन है डायरेक्टर। तो मेरे पास में आए सामने, तो बोले अपने को एक बड़ा डायरेक्टर लगेगा। मैंने कहा डायरेक्टर तो मेरे पास है, बहुत बड़ा डायरेक्टर, आप क्या चाहते हो। तो बोले आप बोलो। मैंने कहा सबसे पहली बात तो आपकी, मैं वार्तालाप सुन रहा था कि यहाँ ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, डायरेक्टर भी सबसे बड़ा है और सबसे पहली बात कि आपको आपका दिमाग पूरा खाली करके आना पड़ेगा और जो पागल होगा वही ये नर्मदा माई का काम करेगा। वाह। मुझे इसका जवाब आप अभी मत देना, महीना 15 दिन के बाद मैं मोबाइल पे दिया तो भी चलेगा। तो उसमें से एक हमारे डायरेक्टर राजेश जी ओंदे करके, इनका फ़ोन आया कि मैं रवि आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हूँ। वाह। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले दूसरा डायरेक्टर, मैंने कहा जो नर्मदा माई आपको डायरेक्शन देगी वही डायरेक्टर है, आपके दिमाग में जो भी होगा सब निकाल दो, वो जो बोलेगी वैसा शूटिंग करने का। जी। तो पहले साल तो ऐसे ही, मुझे भी कुछ इस चीज़ का ज़्यादा मालूमात नहीं थी कि शूटिंग, कैमरे, सब पूरी टीम कैसी रहती है। हमने गाड़ी ली और चले, 8 दिन हमने ऐसे ही शूटिंग की, कम से कम 150-200 किलोमीटर गए, हर नए आश्रम में जाना, फिर उनको बताना कि हम नर्मदा जी का काम कर रहे हैं। तो नर्मदा जी का जैसे ही नाम लेते थे तो वो जो उनका देखने का जो नज़रिया था वो बिल्कुल अंदर से भरा है ना, पूर्ण बहुत से जन्मों के हमारी जान पहचान है। ओह। ऐसे लोग मिलते थे कि आप नर्मदा जी का काम कर रहे हो, हमारी माँ का काम कर रहे हो, है ना, वो ऐसे बोलते थे। ऐसे करते करते 8 दिन गए। 8 दिन के बाद में वो साल ख़त्म हो गया। दूसरे साल मेरे एक दोस्त है, उनने मेरे को एक से परिचय करवाया, बोले व्यास जी करके है, इनके पास चलते अपन और बातचीत करते। तो मैं गया उनके पास में, बातचीत हुई, पिताजी का नाम लिया, भक्तराज महाराज जी के लड़के हम। तो बोला उनको तो मैं बहुत पहले से पहचानता हूँ, उनके भजन सुने मैंने। तो आप किस कार्य से आए। तो मैंने कहा नर्मदा माई का काम शुरू किया है और शूटिंग करने का मेरा विचार है और चालू भी की है पिछले साल से। तो झट से वो अंदर गए और अंदर से 2 नोटबुक लेके आए, उनके हाथ से लिखी हुई, और उनने मेरे को हाथ में दे दी सीधी। बोले मेरी जीवन की पूंजी है, इसे बेचना मत। तो मैंने कहा इसमें क्या है। बोले 18 साल की मेरी तपस्या है, नर्मदा के किनारे जितने भी तीर्थ स्थान है उसका मैंने किलोमीटर दूरी, लंबाई, ये सब इसमें लिखा हुआ है। वाह। या आप ले जाइए, बोले इसे बेचना मत, ये मेरी पूंजी है जीवन की। तो मैंने तुरंत उसकी जेरॉक्स निकाली, 3 जेरॉक्स निकाली, मेरे पास में रखी। फिर हमको शूटिंग कैसे करना चाहिए इसका थोड़ा सा एक अंदाज आया। फिर अगले साल पुराणों का कुछ अध्ययन किया, मैंने भी किया, डायरेक्टर साहब ने भी किया। ज़्यादा काम उन्हीं ने किया, कर उनको डायरेक्शन करना था। मैं तो सिर्फ बोल देता था यहाँ की शूटिंग करना है, कर लेते थे वो। यहाँ क्या है क्या मेरे को कुछ मालूम नहीं था। लेकिन बाद में फिर पुराणों में पता चला कि ये स्थान ऐसा है, ये स्थान का ये महत्व है। तो फिर वो हमने पुराणों के आधार पर जितने भी तीर्थ स्थान हैं
नर्मदा जी के किनारे लाखों तीर्थ थे पहले, अभी तो नहीं रहे, कुछ जलमग्न हो गए, कुछ परिस्थितियों के अनुसार बदल गए। कारण मैंने कहा ना, सप्तक काल तक जी किसी और काल में और कहीं से बहती होगी, जी इसका बहने का तरीका भी बदला होगा शायद। जी तो कम से कम हमने 450 के आसपास जो तीर्थ स्थान हैं जी जो हमें दिखाई दिए, जी उनका हमने कंप्लीट 3200 किलोमीटर का ही शूटिंग है, कंप्लीट शूटिंग किया है। और उसमें से कुछ साधु संतों के भी इंटरव्यूज़ लिए हैं। जी तो वो जो इंटरव्यू जब हम लेते थे तो कह नहीं सकता मैं कि क्या ऊर्जा आती थी हमारे इसमें, कि ये कैसे रहे यहाँ पे और क्यों रहते और क्यों नर्मदा माई के प्रति इनका इतना लगाव है। तो बड़ा आश्चर्य लगता था। ऐसे ही करके 2008 से जो हमारी कहानी शुरू हुई, 2024 को हमारी शूटिंग ओंकारेश्वर में पूरी हुई। ओंकारेश्वर में पूर्ण होने के बाद में आज आपके सामने बैठे, जी आप बोल रहे कि नर्मदा माई के बारे में कुछ बताइए। तो नर्मदा माई के बारे में आप जैसे जैसे पूछेंगे वैसे वैसे उन्होंने कहा तो बताऊंगा। तो ये दिलचस्प कहानी है रवि दहिया के पूरे कार्य की। 450 तीर्थों का शूटिंग करना, उनकी इन्फॉर्मेशन जमा करना और 8.5-9 साल की ये पूरी तपस्या है। ये काम जितना सहज दादा के ज़बान से हम सुन रहे हैं, हमें लग रहा है उतना वो सहज है नहीं। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे कष्ट उन्हें उठाने पड़े। पैसे का भी प्रॉब्लम हो गया था, बहुत कठिनाई से ये रास्ता गुजरा, क्योंकि नर्मदा मैया है तो परीक्षा तो लेगी ही। अच्छा, पास भी वही करवाती है, लेकिन परीक्षा तो ली ही जाती है। तो किन किन परीक्षाओं का सामना इस पूरे क्रू ने किया, क्या क्या उनकी अनुभूति थी, क्या क्या तीर्थ है, उनका महत्व क्या है, इन 450 तीर्थों का महत्व और नर्मदा मैया का महत्व हम सुनेंगे। और इसीलिए पॉडकास्ट है। तो ये था पॉडकास्ट का पहला चरण, जिसमें रवि भैया और उनके कार्य को हमने सलाम किया। अब हम आगे देखेंगे क्या है कार्य और क्या है स्थल। नर्मदे हर।